डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। ब्रिटेन में मौजूद सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक सीरिया में कम से कम 30 हमलों में 745 आम नागरिकों की हत्या की गई है और ये हत्याएं बेहद नजदीक से गोली मारकर की गई। इसके अलावा 125 सैनिक और पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थक 148 हथियारबंद उग्रवादी भी शामिल हैं। सीरियाई शहर लटाकिया के आसपास बड़े हिस्से में बिजली और पानी की सप्लाई काट दी गई है। लटाकिया पश्चिमी सीरिया का आखिरी छोर है और ये शहर भूमध्य सागर के तट पर बसा है। ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक तटीय शहर जावले में जब सेना एक व्यक्ति को हिरासत में लेने की कोशिश कर रही थी, तभी असद समर्थकों ने उस पर हमला कर दिया। इसके बाद बड़े स्तर पर हिंसा भड़क उठी। अलावी बहुल इलाकों के लोगों का कहना है कि सुन्नी बंदूकधारियों ने अलावियों को चुन चुनकर गोली मारी। मृतकों में ज्यादातर पुरुष हैं। सीरिया में पिछले साल दिसंबर महीने में असद की सत्ता जाने के बाद से हिंसा जारी है और बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। सीरिया की अंतरिम सरकार ने आरोप लगाया है कि हिंसा असद समर्थक उग्रवादियों ने शुरू की और सेना इसका जवाब दे रही है। सीरिया के अंतरिम सरकार के प्रेसिडेंट अहमद अल शरा कहते हैं, अहमद अल शरा कह रहे थे कि बशर अल असद की भ्रष्ट सरकार के कुछ लोग अभी बचे हुए हैं जो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि न्यू सीरिया में उनकी स्थिति कितनी मजबूत है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि सीरिया अब एक यूनाइटेड देश है और उनके जैसे लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। इससे पहले सीरिया के लटाकिया और टार्टस में सीरियाई सुरक्षा बलों और पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के वफादारों के बीच हिंसक झड़पें हुई, जिसके बाद 7 मार्च को दोनों शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया। सीरिया में लंबे गृह युद्ध के बाद पिछले साल 8 दिसंबर को बशर अल असद की सत्ता ढह गई थी। विद्रोहियों की राजधानी दमिश्क पर कब्जा करने से ठीक पहले असद और उनका पूरा परिवार रूस भाग गया, लेकिन कुछ समर्थक अभी भी मौजूद हैं और अंतरिम सरकार के साथ उनका संघर्ष जारी है। डीवी लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज।